हाँ तो दोस्तों कैसे हो सब। आज मैं आपको सिखाने वाला बहुत ही अमेजिंग लैंडस्केप डिजाइन। सबसे पहले मैं दिखाता हूँ अपना प्रोजेक्ट। ये देखो, ये है मेरा प्रोजेक्ट, राइट। ये देखो, और इस ट्यूटोरियल की प्रोजेक्ट फाइल डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब मैं दिखाता हूँ अपना फाइनल रेंडर प्रीव्यू। ये देखो, ये है मेरा फाइनल रेंडर प्रीव्यू, राइट। और टेक्सचर एंड 3D मॉडल्स मैंने सब कुछ अपनी प्रोजेक्ट फाइल में दे रखी है, वहां से डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब मैं सिखाने वाला हूँ ये मैंने किया कैसे है, ठीक है। यहाँ पे जाता हूँ फाइल एंड क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है। सबसे पहले मैं डिलीट कर लेता हूँ और मैं ले लेता हूँ एक लैंडस्केप। यहाँ से लैंडस्केप चेक और लैंडस्केप प्रीसेट चेंज करूंगा। लैंडस्केप प्रीसेट मैं लूंगा ये वाला कैनियंस, ठीक है। मैं क्लोज करता हूँ और इसकी सबसे पहले सेगमेंट्स में डबल कर लेता हूँ। डिफॉल्ट है 128 और मैं ले लेता हूँ 256 और y 256। और ये जो रैंडम सीड है ये चेंज कर सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग 26 परफेक्ट है, 26, ठीक है। ये देखो आ गया, ये देखो, ये मेरा लैंडस्केप। अब इस लैंडस्केप को मैं बड़ा साइज करूंगा। प्रेस S लेटर एंड 10, सेलेक्ट एंड S एंड 10, या ये मैंने इंक्रीज कर दिया स्केल साइज, ठीक है। अब मैं ले लेता हूँ एक कैमरा। इसी कलेक्शन को सिलेक्ट करूंगा, लूंगा एक कैमरा चेक और कैमरा गो टू ऑन बैक, ठीक है। इस टाइप से मैं कैमरा ले लेता हूँ और इस कैमरे की जो फोकल लेंथ है वो चेंज करूंगा। फोकल लेंथ ले लेता हूँ मैं 15 mm, परफेक्ट रहेगा मेरे अकॉर्डिंग। 15 या 20 कुछ भी आप ले सकते हो। प्रेस करता हूँ 0, या तो आप 20 भी कर सकते हो। अब सेट करूंगा कैमरा एंगल यहाँ से, ठीक है। गाइस थोड़ा सा अप करूंगा इसको, लाइक अ 111, राइट। और y एक्सिस में ले लेता हूँ 0, ये ले लेता हूँ 103, ठीक है। और लोकेशन को थोड़ा सा चेंज करूंगा, लाइक अ 8, ठीक है। और y एक्सिस नीचे लाऊंगा इसको और थोड़ा सा नीचे, ठीक है। जब मैं अपने ऑब्जेक्ट ऐड करूंगा तो और भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये देखो, ये मेरा आ गया कैमरा एंगल। अब मैं अप्लाई करूंगा अपने 3D एसेट्स। यहाँ पे जाऊंगा, न्यू कलेक्शन ले लेता हूं मैं और फाइल इंपोर्ट, ये है मेरा .abc फॉर्मेट फाइल। ये देखो गाइस, ये है मेरे सारे एसेट्स, रॉक 3D मॉडल और ये कुछ एसेट्स है। इसको सेलेक्ट करूंगा एंड स्केल साइज मैं ले लेता हूँ 0.1 एंड इंपोर्ट, यस। प्रेस 0। ये देखो गाइस, ये मेरा 3D मॉडल आ गया, लाइक अ एब्स्ट्रैक्ट शेप डिजाइन में। एंड लिटिल बिट रोटेट करूंगा मैं अपने काम के अकॉर्डिंग, लाइक दिस, ठीक है। ये देखो, ये मैंने रोटेट करा और अब इसकी पोजीशन को आप चेंज भी कर सकते हो। थोड़ा सा इधर के साइड करता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, लाइक मोर लाइक अ 1.5। एंड ये वाला थोड़ा सा अप करूंगा, लाइक अ 1। ये देखो, ठीक है। ये देखो, ये लाइक अ साइंस फिक्शन सीन जो क्रिएट करते हैं उसके एसेट्स है, ओके। अब मैं अप्लाई करूंगा मोर ऑब्जेक्ट्स। इसी कलेक्शन को सेलेक्ट करूंगा, इंपोर्ट दिस वन एंड सेलेक्ट, ठीक है। और स्केल साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और यहाँ पे जाऊंगा बैक साइड पे एंड अप। ये देखो, ये मेरे कुछ ऑब्जेक्ट्स। इसको सेलेक्ट करूंगा, इसको थोड़ा सा बैक करूंगा और राइट क्लिक करूंगा, सेलेक्ट हायरार्की और इसी को ही डुप्लीकेट कर लूंगा। शिफ्ट डी, एंटर। अब यहाँ पे लेके जाऊंगा राइट साइड पे, ठीक है। ये देखो, ये मैं कंपोजिशन क्रिएट कर रहा हूँ। अब इसी 3D मॉडल को फिर से डुप्लीकेट करूंगा मैं, राइट क्लिक, सेलेक्ट हायरार्की एंड शिफ्ट डी, एंटर। अब इसको थोड़ा क्लोज लेकर आऊंगा यहाँ पे और इसको थोड़ा सा आउट ऑफ फ्रेम करूंगा और इस टाइप से लगे कि ये नीचे की साइड है, ठीक है। ये देखो, और फिर से इस वाले 3D मॉडल को सेलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक, सेलेक्ट हायरार्की एंड सेम शिफ्ट डी दबा के डुप्लीकेट कर लेना यहाँ पे और इस टाइप से एकदम परफेक्ट है, ठीक है। ये देखो, ये मैं साइंस फिक्शन टाइप में कंपोजिशन क्रिएट कर रहा हूँ और कैमरे में जाता हूँ। अब कैमरा एंगल थोड़ा चेंज करूंगा मैं, ये वाला। कैमरे को सेट करूंगा। सबसे पहले ये मेरी लोकेशन है और लोकेशन को मैं ले लेता हूँ 8, ठीक है, एंड 3 एंड लाइक Z1 0.4, यस, परफेक्ट, या गुड। ये देखो, ठीक है, ये एकदम परफेक्ट है।
चलो अब मैं एक और बार कुछ और एसेट्स अप्लाई करता हूँ ताकि मेरी कंपोजिशन थोड़ी अच्छी लगे, भरी भरी सी। तो इंपोर्ट एंड सेलेक्ट दिस वन एंड अप्लाई करता हूँ ये वाला 3D मॉडल। यस, परफेक्ट। और इसको थोड़ा क्लोज करूंगा और अटैच करूंगा यहाँ पे। ये लाइक अ रोवर है मेरा, ठीक है, रोवर टाइप में मॉडल है ये मेरा। और इसको क्लोज करूंगा, कैमरे के पास लाऊंगा और इसको थोड़ा सा और रोटेट करूंगा इस टाइप से ताकि ये लगे कि ये चल रहा है, ठीक है। ये देखो, और इसको थोड़ा सा इधर की साइड, परफेक्ट। और अटैच करना इस पे, ये जो मेरा लैंडस्केप है इसको अटैच कर लेना इस टाइप से। यस, परफेक्ट। और थोड़ा सा रोटेट कर लेना क्योंकि मेरा ये लैंडस्केप एकदम फ्लोर पे नहीं है, फ्लोर नहीं है, थोड़ा उबड़ खाबड़ टाइप में है, ठीक है। चलो, इतना काम हो गया मेरा। अब इसी को ही डुप्लीकेट कर लेता हूँ। सेलेक्ट हायरार्की एंड शिफ्ट डी दबा के कॉपी कर लूंगा। एंड सेकंड स्टेप मैं यहाँ पे जाऊंगा और इस पे अप्लाई करूंगा और इसी को ही अटैच करूंगा इस पर, ठीक है। और इस वाई एक्सिस को थोड़ा सा चेंज करूंगा मैं यहाँ पे। गुड, ठीक है। ये देखो आ गया। और फिर से लास्ट बार एक और बार डुप्लीकेट करूंगा। सेलेक्ट हायरार्की एंड शिफ्ट डी दबा के कॉपी और अप्लाई करूंगा इस जगह। और आप चाहो तो ये पर्सपेक्टिव व्यू है, सो स्केल साइज थोड़ा सा स्मॉल कर लेना ताकि ये लगे कि दूर है तो थोड़ा स्केल साइज छोटा है। और इसको मिड में कर लेना यहाँ पे। और वाई एक्सिस थोड़ा सा चेंज करता हूं मैं। यस, राइट। ये देखो आ गया। प्रेस करता हूँ 0। ये देखो गाइस, मेरी कंपोजिशन काफी अच्छी क्रिएट हो रही है। सो सेव करने के बाद अब मैं लेता हूँ एक स्पेयर फॉर बैकग्राउंड। सो यहाँ पे जाके एक यूवी स्पेयर ले लेता हूँ मैं। यूवी स्पेयर चेक। और सेगमेंट्स में डबल के लेता हूँ लाइक 64 एंड रिंग मैं ले लेता हूँ 32 एंड स्पेयर रेडियस मैं ले लेता हूँ 2। एंटर। यस, परफेक्ट। और अब करूंगा राइट क्लिक शेड स्मूथ और इसको थोड़ा बैक साइड पे लगाऊंगा, बैक साइड पे। और आप अगर आप चाहो तो थोड़ा स्केल साइज और बड़ा कर सकते हो स्पेयर का, ठीक है। ये देखो आ गया। इस टाइप से आप कंपोजिशन क्रिएट करना। सो अब मैं स्पेयर की यूवी चेंज कर लेता हूँ ताकि मेरे को मटेरियल अप्लाई करने में आसानी हो। प्रेस करूंगा यू और लूंगा स्पेरिकल प्रोजेक्ट चेक, ठीक है। तो प्रेस करूंगा 0। ये देखो गाइस, अब मेरी कंपोजिशन ये क्रिएट हो चुकी है, ठीक है ना। अब मैं 1 बाय 1 अप्लाई करूंगा टेक्सचर। सो सबसे पहले टेक्सचर अप्लाई करूंगा स्पेयर पे। सो यहाँ पे लूंगा ब्लेंडर की एडॉन्स और टाइप करना लावा, ठीक है। ये मेरे लावा मटेरियल्स आ गए। सो अब मैं अप्लाई करूंगा ये वाला लावा मेटल मटेरियल। तो सिंपल क्लिक, ठीक है। और आप देखना चाहते हो कैसा मटेरियल आया है, सो टेक्सचर प्रीव्यू पे क्लिक कर देना। ये देखो काफी सही मटेरियल है, ठीक है। सो क्लोज करता हूं मैं इसको। ये देखो काफी अच्छा मटेरियल आया है। सो अब इस पेयर को चाहे आप डुप्लीकेट कर लेना। सो एक और बार शिफ्ट डी दबा के डुप्लीकेट और इस पेयर को अप्लाई करूंगा मैं रॉक पे और स्केल साइज बहुत छोटा रखना आप, ठीक है, इस टाइप से। और यहाँ पे, ठीक है, ताकि ये लगे कि ये रॉक में से नजर आ रहे हैं। ज्यादा नहीं, 4-5 ऑब्जेक्ट कॉपी कर लेना बस, ज्यादा नहीं, बस इस टाइप से। और प्रेस करूंगा 0। यस, और इसको थोड़ा सा यहाँ पे लाऊंगा फ्रंट पे, इस टाइप से स्मॉल कर लूंगा। यस, गुड, राइट। ये देखो मैंने 2 अप्लाई करे हैं और एक और कर लेता हूँ शिफ्ट डी दबा के राइट साइड में और इसको इस वाले रॉक पे अप्लाई करूंगा। यस, गुड। चलो अभी मैंने 3 करे हैं, अगर आप चाहो तो और भी कर सकते हो, डिपेंड करता है आपके वर्क पे, ठीक है। ये देखो आ गया। अब मैं अप्लाई करूंगा मेटल मटेरियल फॉर दिस वन। ये जो मेरे ऑब्जेक्ट है, ये लाइक अ साइंस फिक्शन बिल्डिंग है, इस पे अप्लाई करूंगा। सो टाइप करना मेटल, एंटर। तो इस पे क्लिक करना रेंडर प्रीव्यू पर और इसको सेलेक्ट करना। तो अप्लाई कर देना एनी टाइप ऑफ मेटल मटेरियल। यस, और इस पे भी, और इस पे मैं अप्लाई करूंगा कुछ और डिफरेंट टाइप का मटेरियल ताकि ये बिल्डिंग एक जैसी ना लगे, लाइक दिस, ठीक है। सिंपल क्लिक कर देना और ये काफी ठीक है, मुझे ठीक लग रहा है ये।
प्रेस करूंगा 0 फॉर कैमरा, ठीक है ना, ये काफी अच्छा लग रहा है। सो अब मैं अप्लाई करता हूँ गोल्ड मटेरियल एंड लावा मटेरियल ऑन स्पेयर, ये वाला जो मेरे बिल्डिंग पर है लावा मटेरियल। सो उससे पहले सेम यूवी कर लेना, प्रेस करना यू एंड स्पेरिकल प्रोजेक्ट चेक, और इसी पे ही लावा मटेरियल अप्लाई करना, लावा मटेरियल, ये देखो आ गया, ठीक है। और ये जो मेरे रिंग्स है इस पे अप्लाई करता हूँ मैं गोल्ड मटेरियल। सो ये है मेरा 3D ऑब्जेक्ट, यहाँ पे एक सेकेंड, ये वाला, ठीक है, ये देखो ये है मेरे रिंग्स। तो टाइप करो गोल्ड, एंटर, ये वाला मटेरियल अप्लाई करूंगा। सो फर्स्ट मटेरियल पे अप्लाई करना, ये देखो इस टाइप से, और सेलेक्ट करना ऑल रिंग्स एंड अप्लाई ऑल, ये है मेरा लिंक मटेरियल चेक, ठीक है। ये देखो काफी अच्छी कलर्स आए हैं मेरे अकॉर्डिंग। तो अब प्रेस करता हूँ 0 फॉर कैमरा, ठीक है। अब मैं अप्लाई करता हूँ ये जो मेरा रॉक 3D मॉडल है इस पे। सो इसके लिए यहाँ पे जाऊंगा शेडिंग पे और क्रिएट करूंगा न्यू, और ये जो मेरा प्रिंसिपल BSDF है इस पे क्लिक करूंगा, प्रेस करूंगा Ctrl+Shift+T, ये मेरी प्रोजेक्ट फाइल, और ये है रॉक 3D मॉडल एंड रॉक दिस वन। तो सेलेक्ट करूंगा ऑल रॉक टेक्सचर एंड अप्लाई कर दूंगा, ठीक है। बट अभी क्या प्रॉब्लम आ रही है कि ढंग से फिट नहीं है, तो उसके लिए यूवी कर लेता हूँ, प्रेस करूंगा टैब एंड यू, एंड यहाँ पर इस टाइम लूंगा मैं स्मार्ट यूवी प्रोजेक्ट चेक, अनरैप कर देता हूँ मैं, ठीक है। ये देखो आ गया मेरे रॉक 3D मॉडल, बट अभी ये फिक्स नहीं हो रखा। तो मैं स्केलिंग चेंज करूंगा, तो मैपिंग पे जाके स्केलिंग ले लेता हूँ 15, 15 एंड 15, ठीक है। ये देखो अब एकदम परफेक्ट है। यहाँ पे जाता हूँ लेआउट पे, प्रेस करूंगा 0, ये देखो आ गई, ये मेरी कंपोजिशन क्रिएट हो चुकी है। तो इतना काम होने के बाद अब मैं अप्लाई करता हूँ स्काईलाइट HDRI। तो उससे पहले चेंज कर लूंगा साइकिल रेंडर, डिवाइस GPU चेक एंड सैम्प। देखो गाइस जितना अच्छा सैम्प लोगे उतना अच्छा रेंडर क्वालिटी आएगी। सो बेसिकली 256 इस ट्यूटोरियल के लिए इनफ है। और यहाँ पे जाता हूँ मैं कलर और अप्लाई करता हूँ बहुत ही अच्छी इन्वायरमेंट टेक्सचर। ये देखो ये है मेरे इन्वायरमेंट टेक्सचर, सो अप्लाई कर लेना, ठीक है। और स्ट्रेंथ मैं ले लेता हूँ 0.2, बिकॉज मैं अप्लाई करूंगा नाइट सीन, नाइट या इवनिंग सीन आप कह सकते हो। अब मैं दिखाता हूँ अपना रेंडर प्रीव्यू। सो क्लिक करूंगा यहाँ पे, ठीक है। ये देखो ये मेरा नाइट व्यू सीन आ रहा है, लाइक अ इवनिंग। सो अब इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है कि ये जो मेरे स्काई है वो विजिबल नहीं है। सो सिंपल आप HDRI को रोटेट कर लेना। तो यहाँ पे जाऊंगा मैं शेडिंग पे, और यहाँ पे जाऊंगा वर्ल्ड, और ये है मेरा स्काई टेक्सचर, प्रेस करूंगा Ctrl+T, ठीक। और इस वाली मैपिंग को चेंज करूंगा। सबसे पहले कैमरे पे जाता हूँ और रोटेशन चेंज कर लूंगा, लाइक और सबसे पहले मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे रेंडर प्रीव्यू पे, फाइनल रेंडर प्रीव्यू पे, और इसको थोड़ा सा नीचे करूंगा। ये देखो गाइस ये है मेरा मैपिंग, और इस मैपिंग पे जो रोटेशन है वो चेंज करना। सो रैंडमली जो मैंने ऑलरेडी सेट कर रखा है वो आपको बताता हूँ, लाइक 100, ठीक है। और ये मेरा x, सो x ले लेता हूँ मैं 5 एंड y -18 चेक, यस। ये देखो गाइस कितना अच्छा स्काई टेक्सचर आया ये। अगर आप और थोड़ा चाहते हो तो थोड़ा सा और कर लेना, लाइक 20, लाइक मोर 24, हाँ 24 भी ठीक रहता है, ठीक है। ये देखो ये कितना अच्छा बैकग्राउंड क्रिएट हो रहा है मेरे लिए। तो बैकग्राउंड तो क्रिएट हो चुका है। अब मैं अप्लाई करता हूँ अच्छी सी एरिया लाइट एंड सनलाइट। सो गाइस उसके लिए सबसे पहले न्यू कलेक्शन ले लेना, न्यू कलेक्शन, ठीक है। इस कलेक्शन पे लेने के बाद सबसे पहले मैं लेता हूँ एक सनलाइट अप्लाई करूंगा, ये जो स्पेयर है ये वाला इस पर। तो प्रेस करूंगा 7 और यहाँ पे, ठीक है, और इसको रोटेट करूंगा लाइक दिस। सो Z एक्सिस रोटेट करूंगा, ठीक है, और थोड़ा सा क्लोज, यस, राइट। और स्ट्रेंथ आप चाहो तो 0.8 भी कर सकते हो या 1 ठीक रहेगा, 0.8। और इसी को मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ Shift+D दबा के यहाँ पे, बिकॉज मैं अप्लाई करूंगा दोनों तरफ से लाइटिंग। तो इसको इस टाइप से रोटेट कर लेना, अब इसको थोड़ा सा नीचे, ठीक है। ये देखो आ गया, ये मेरी सनलाइट
और इसी लाइट को डुप्लीकेट कर लेता हूँ शिफ्ट डी दबा के। अब इस लाइट को मैं अप्लाई करूंगा मैं अपने लैंडस्केप पर। ये जो मेरे लैंडस्केप है, प्रेस करूंगा टॉप व्यू पैनल इस जगह, ठीक है, और इसको थोड़ा सा नीचे लाऊंगा। यस, परफेक्ट, ठीक है गाइस, ये देखो ये आ रहा है, ये इस जगह एकदम परफेक्ट रहेगा, ठीक है। ये देखो आ गया। ये मैंने सनलाइट अप्लाई करी है लैंडस्केप पर। और लास्टली अब दिस टाइम अप्लाई करता हूँ एरिया लाइट और ऑब्जेक्ट्स के लिए। सो एरिया लाइट एंड यहाँ पे जाऊंगा और रोटेट करूंगा। सो जेड एक्सिस रोटेशन 90 -90, ठीक है। एंड यहाँ पे कलर करूंगा चेंज, ब्लू कलर लेता हूँ 0.6 एंड 1 और पावर मैं ले लेता हूँ 700 एंटर और स्केल साइज मैं ले लेता हूँ 5, ठीक है। ये देखो आ गया, प्रेस करूंगा 0, ठीक है। ये देखो कंपोजिशन क्रिएट हो रही है और लाइटिंग भी एकदम ठीक लग रही है। और स्लाइड को थोड़ा सा फ्रंट लेकर आता हूं मैं यहाँ पे और उसके बाद इस स्लाइड को डुप्लीकेट कर लेना। तो शिफ्ट डी दबा के एंड यहाँ पे जाता हूँ और इसको रोटेट कर लेता हूँ मैं, ये सिंपल। और थोड़ी सी ना पोजीशन चेंज कर लेना लाइक -270 और इस टाइम थोड़ी सी पोजीशन चेंज कर लेता हूँ मैं यहाँ पे ताकि लाइट ओवरलैप ना हो। और चाहो तो आप रोटेट भी कर सकते हो। यस, परफेक्ट, ठीक है गाइस। ये देखो ये मेरी लाइटिंग हो चुकी है। अब मैं प्रेस करता हूँ 0। अब मैं अपना दिखाता हूँ रेंडर प्रीव्यू। सो यहाँ पे जाता हूँ और उससे पहले सेव जरूर कर लेना क्योंकि जब लैंडस्केप क्रिएट करते हैं तो सिस्टम क्रैश बहुत होता है। और ये जो साइड लाइट है इसकी जो कलर है, ये जो एरिया लाइट 2 है, ये वाली जो लेफ्ट हैंड पर है, इसका कलर भी चेंज करना, आप रेड रखना और एक का ब्लू रखना, ठीक है। ये देखो ये आ गया। और सो कंपोजिशन तो ऑन लैंडस्केप तो एकदम परफेक्ट है। और लास्टली गाइस अब मैं अप्लाई करता हूँ एक जैसे कि आप फॉग लाइट भी अप्लाई कर सकते हो ताकि रियलिस्टिक लगे व्यू। एंड न्यू कलेक्शन ले लेता हूँ मैं यहाँ पे और ऐड एंड क्यूब और इस पे इंक्रीज करूंगा साइज को लाइक दिस और इसको थोड़ा अप कर लेता हूँ, ठीक है। अगर आप स्केल साइज और बड़ा करना चाहते हैं तो कर लेना। तो यहाँ पे शेडिंग पे और शेडिंग के बाद वर्ल्ड, सो चेंज ऑब्जेक्ट और यहाँ पे क्लिक करूंगा और क्रिएट करूंगा न्यू मटेरियल। तो प्रिंसिपल BSDF की जगह मैं लूंगा प्रिंसिपल वॉल्यूम, एंटर, प्रिंसिपल वॉल्यूम चेक और इस प्रिंसिपल वॉल्यूम को कनेक्ट करना वॉल्यूम पर और डेंसिटी 0.005, ठीक है, इतना बहुत है 0.005। और लेआउट पे जाके अब मैं दिखाता हूँ अपना 1 फ्रेम रेंडर। सो रेंडर इमेज चेक। सो रेंडर होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। सो गाइज अभी के लिए मैं रेंडर स्टॉप करता हूँ। एक चीज और करता हूँ, स्टॉप रेंडर, ठीक है। रेंडर मैं स्टॉप कर लेता हूँ और ये जो मेरी एरिया लाइट है ब्लू वाली, इसकी जो पावर है थोड़ी सी कम है, मैं बढ़ा लेता हूँ लाइक 1000, ठीक है। अब मैं रेंडर निकालता हूँ, रेंडर इमेज चेक, ठीक है। सो गाइस मेरा रेंडर फिनिश हो चुका है। ये देखो ये है मेरा फाइनल रेंडर, ठीक। तो रेंडर तो काफी अच्छा निकला है। अब मैं अप्लाई करूंगा बहुत ही अच्छी ग्लो लाइट। सो कंपोजिटिंग और यूज नोड चेक और सबसे पहले शिफ्ट A दबा के यूज ले लेना क्लियर एंड इस क्लियर पे कनेक्ट करना इमेज और नेक्स्ट वन व्यूअर। सो इमेज टू इमेज चेक, ठीक है। ये देखो आ गया। और मैं ले लेता हूँ ब्लूम लाइट, ठीक है। आप चाहो तो कुछ भी ले सकते हो, ब्लूम या फॉग, सो डिपेंड करता है आपके वर्क पे। एंड क्वालिटी आप ले लेना हाई एंड देखता हूँ मैं ब्लूम कैसी है। ब्लूम भी ठीक है, फॉग भी अच्छी है। सो अब मैं यहाँ पे जाता हूँ रेंडर पे और ये देखो ये मेरा रेंडर विदाउट लाइटिंग। और अब मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे बियर नोट चेक। अब ये देखो ये कितना अच्छा ब्लूम लाइट आई है। अगर आप चाहो तो इसको बढ़ा भी सकते हो, लाइक 2 भी कर सकते हो, ठीक है। ये देखो फिर से रेंडरिंग पे जाता हूँ, ये देखो कितनी अच्छी लाइटिंग क्रिएट हुई है मेरी। और इसके बाद लास्टली यहाँ पे जाता हूँ मैं लेआउट पे, एक दो चीज और थोड़ा चेंज कर लेता हूँ मैं इसको। ये जो मेरे स्पेयर है इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ इस टाइप से और यहाँ पे, ताकि ये लगे कि रॉक में से विजिबल हो रहे हैं, ठीक है। कुछ ग्लो लाइट अप्लाई हो रहा है इसमें
प्रेस करूंगा 0, यस यहाँ पे, ठीक, और लास्टली शिफ्ट डी दबा के और यहाँ पे लेकर आऊंगा। ठीक है, ये देखो कंपोजिशन हो गई। और ये जो मेरा क्यूब है, जो फॉग लाइट अप्लाई करी है मैंने, उसमें भी कुछ कुछ आप चीज चेंज कर सकते हो, लाइक अ डेंसिटी। और इसका टाइम 0.005 है, तो मैं अब ले लेता हूँ 0.01, 0.001। थोड़ी सी डेंसिटी बढ़ा लेता हूँ, फॉग लाइट क्रिएट करने के लिए थोड़ी सी डेंसिटी मैं बढ़ा लेता हूँ। सो फिर से एक 1 फ्रेम रेंडर निकालता हूँ मैं। ये मेरा फाइनल रेंडर व्यू है। हाँ तो दोस्तों, मेरा रेंडर फिनिश हो चुका है, ये मेरा फाइनल रेंडर है। और यहाँ पे जाता हूँ फिर से, व्यू नोट चेक। ठीक है, ये देखो ये मेरी कंपोजिशन क्रिएट हो चुकी है। तो अब ये ट्यूटोरियल फिनिश हो चुका है और मैं दिखाता हूँ मैंने जो अपना ऑलरेडी रेंडर निकाल रखा है वो कैसा है, जो मैंने अपने प्रोजेक्ट फाइल में दे रखा है। ये मेरा रेंडर है जो मैंने ऑलरेडी निकाल रखा है। ठीक है, ये देखो ये भी काफी अच्छा लग रहा है। और ट्यूटोरियल का रेंडर ये वाला है, ठीक, ये भी काफी अच्छा लग रहा है। सो गाइस, इस ट्यूटोरियल की प्रोजेक्ट फाइल मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, अगर आप कुछ भी चाहिए तो वहां से डाउनलोड कर सकते हो। और वो पेड है, उससे मेरी क्या होता है, मेरी भी हेल्प हो जाती है। ठीक है, सो अगर ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।